अच्छा जी, तो बताइए मुझे काइंडली, क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? ग्लाविश, ताहिरा, जाहिद। ग्लाविश कह रही हैं यस। जाहिद यस। ताहिरा जी सर आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी बता दीजिए काइंडली, ये मैंने एक स्क्रीन शो की है, ऑनलाइन क्लासेस लिखा हुआ है स्लाइड्स पे, ये शो हो रही हैं आप लोगों को स्लाइड्स? ठीक है, ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, तो आज जो है वो हमारे मेनली तीन टॉपिक्स होंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा सीएसएस का। दूसरा टॉपिक होगा हमारा गिट का, गिट क्या होता है इस बारे में देखेंगे। तीसरा टॉपिक होगा हमारा जावास्क्रिप्ट। तो ये मेनली तीन टॉपिक होंगे हमारे आज। उससे पहले जो है ना, मुझे आपको पिछली क्लास में एक स्टूडेंट का सवाल था, आई थिंक ताहिरा का, कि सर ब्लॉक कोड और एड्रेस के बारे में बता दें। तो थोड़ा सा उसका मैं रिवीजन करा दूंगा, देन फिर हम आगे मूव करेंगे। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताएं जाहिद भाई, क्या आपको टास्क वगैरह करने में ज़्यादा डिफिकल्टी तो नहीं होती? लाइक वीडियो में कोई इशू हो, आप टास्क कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा हो वीडियो, लाइक कोई भी इशू हो। इसी तरह से ताहिरा आप भी जो है वो मुझे बताएं, ग्लाविश आप भी बताएं काइंडली। अच्छा, जाहिद भाई कह रहे हैं स्टिल ओके। ठीक है ताहिरा, सब क्लियर है। अच्छा ताहिरा, आपको वो क्लियर हो गया था क्या एड्रेस का और ब्लॉक कोड का, या मैं रिपीट कराऊं? ताहिरा सर वो क्लियर है बट अच्छा बट जो लिंक वर्क जो लिंक है वो वर्क नहीं कर रहा। हाँ, वो उसको लिंक को एड्रेस बार में जो आप बता रही है ना, उसको वर्क करने के लिए ना आपको गूगल वो जो ईमेल क्लाइंट है ना वो सेटअप करना होगा, और उसके लिए आपको कोई नीड नहीं है, उसको इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया जाता। हम ज़्यादातर लिंक्स वगैरह देने के लिए जो है हम क्या कहते हैं अपना एंकर टैग यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा जैसे आप आगे फर्दर मूव करेंगी तो फिर आप वो ईमेल क्लाइंट करना भी सीख लेंगी, उसके अंदर कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं उस पे ईमेल क्लाइंट को सेटअप करने पे मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो जो है ना फिर काफ़ी टेक्निकल सी चीज़ हो जाएगी उसके अंदर, ईमेल ऐड करने वाला सीन ना। तो इसलिए मैं अभी उस पर जा नहीं रहा इतना, वो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट या उसके अलावा कोई काम नहीं बनेगा आपका वेब डेवलपमेंट में, आप तो ऐसा वो टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक तो क्लियर है, तो फिर हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, तो ठीक है। सी एस एस। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में ब्रीफली देख लिया था कि जावास्क्रिप्ट किस तरह से काम करती है, और एचटीएमएल के बारे में भी मैंने बता दिया था। मेरा पैटर्न जो है ना कुछ चेंज है, लाइक जो इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे ना, या आपके कोई रिलेटिव वगैरह भी होंगे, तो आप देखेंगे कि एक सीक्वेंस में वो चलते हैं। उनका एक पूरा पाथ होता है, लाइक कि पहले वो आपको HTML क्लियर कराएंगे, फिर वो CSS पे जाएंगे, और फिर वो जावास्क्रिप्ट में एंड में जावास्क्रिप्ट का नंबर आता है। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव है कि लाइक आपको इस काबिल बना देना कि कुछ ही क्लासों के बाद जो है ना आप एक वेबसाइट जो है ना प्रॉपर बना सकें। ऐसा नहीं हो कि आप उस वेबसाइट को HTML कंप्लीट हो जाए पूरा का पूरा, फिर CSS कंप्लीट हो जाए पूरा का पूरा, आप तब जाके बनाए। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये जल्द से जल्द जो है ना आप लोग प्रॉपर आपको एक चीज नजर आ जाए, जैसे मतलब जैसे अभी हम लिख रहे हैं ना H1 लिख दिया, कोई मतलब नहीं है उसका, बस प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्या होगा जब ये चीजें मैं थोड़ी थोड़ी सी कवर करा दूंगा ना, थोड़ी उससे थोड़ी उससे थोड़ी उससे, तो आप लोग एक वेबसाइट जो है वो बना सकेंगे आराम से।
हाँ, उसकी मजीद डिटेल में हम जाते रहेंगे कि यार अब HTML को हमने यहाँ तक छोड़ा था, मिसाल के तौर पे 2 चैप्टर्स पढ़े थे, अब हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह से CSS को हमने यहाँ पे छोड़ा था, अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, लाइक इस तरह से। तो इस पैटर्न पे मैं चल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अभी आपकी 3rd क्लास है ना, 3rd 4th या 5th क्लास, आई थिंक 5th क्लास में, 5th क्लास से जो है ना मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा कि एक वेबसाइट जो है ना हम किस तरह से बनाते हैं, उसमें ये HTML किस तरह से यूज हो रहा होगा, उसमें CSS किस तरह से यूज हो रही होगी, और जावास्क्रिप्ट भी जो है वो हम कहीं ना कहीं पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो काफी बातें हो गई, अब जो है ना हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं अपने टॉपिक्स को। अच्छा, एज प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि मैं ये थ्योरी वगैरह में नहीं जाता, मैं बस देख लेता हूँ कि टॉपिक क्या है और उस टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, और फिर आप लोग जो है क्या करते हैं उसको पढ़ते हैं और क्विज के लिए प्रिपेयर होते हैं। जैसे कि आज आपका क्विज है, तो आज जो है वो लाजमी क्विज है, मैंने क्वेश्चंस भी जो है वो रिमाइंड कर लिए हैं आप लोगों के लिए। मुझे जो है वो इस बुक को थोड़ा सा पढ़ना पड़ा कि कहीं क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस ना आ जाए और आप लोग कहें कि सर ये क्या सीन है सर। तो बुक से ही जो है ना मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल लिए हैं और बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम्म। अच्छा, आप काइंडली अपनी वीडियो ऑफ कर दें, एमन। अच्छा ठीक है। द की, अच्छा, तो यहाँ पे जो, ओके हाँ, क्या बता रहा था मैं, सॉरी। हाँ, तो क्विज जो है वो इंशाल्लाह हम एंड में लेंगे। अभी हम सीरीज को देखते हैं। उसके लिए मैंने एक फोल्डर बना लिया है क्लास 3 के नाम से, और यहाँ पे जो है मैं VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। ओपन विद VS कोड, मैं फोल्ड क्लास 3 के नाम से मैंने फोल्डर बनाया और उसमें जाके मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने VS कोड को ओपन कर लिया। अच्छा, इसको ओपन करने का एक प्रो तरीका भी है, और वो ये है कि आप यहाँ पे एड्रेस बार पे आए और यहाँ पे आप लिखें CMD। CMD क्या करता है, कमांड प्रॉम्प्ट को ना इस डायरेक्शन में जो है ना ओपन कर देता है। यहाँ पे देखें फाइल का एक पाथ आ रहा है क्लास 3, तो क्लास 3 के अंदर इसने CMD को, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर दिया। अगर मैं ऐसे नहीं लिखता और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता, यहाँ राइट क्लिक करता और मैं यहाँ से ये टर्मिनल ओपन करता ना राइट क्लिक करके, तो ये मुझे, अच्छा इसने इसने भी यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, ये पावर शेल है बहरहाल, ये वो नहीं है कमांड प्रोम में, कमांड प्रोम का दिखा रहा था। लाइक कमांड प्रोम की कमांड होती है विंडो लोगो आर CMD, और अगर मैं इस तरह से ओपन करता ना तो ये उसकी जो उसका जो पाथ है ना उसमें ये कमांड प्रोम को ओपन नहीं करता। खैर, इस टेक्निकल में नहीं जाए, अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको ये आता हो, तो मैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सीधा क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे CMD लिखना है, और आपने यहाँ पे CMD लिखने के बाद कोड डॉट आपने लिख देना है। ठीक है, कोड डॉट लिखने से क्या होगा, आपको कहीं पर क्लिकिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, आपका VS कोड जो है वो यहाँ से डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। यूजुअली जो है वो हम लोग इसी तरह से CMD लिख के और डॉट डाल के जो है ना इस तरह से ओपन कर देते हैं। अच्छा, मेरे पास एक मैसेज शो हो रहा है, लो सिस्टम ऑडियो क्वालिटी। क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज ठीक आ रही है? कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रही है, लाइक? ठीक है। अच्छा, अच्छा, जब हम VS कोड ओपन करते हैं ना तो यहाँ पे आपको ये एक मैसेज शो होता है, डू यू ट्रस्ट द ऑथर ऑफ द फाइल्स इन दिस फोल्डर, के इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स होंगी क्या आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई ऐसा कोड उठाया है जो कि आपके सिस्टम में जो है वो एग्जीक्यूट हो और आपके सिस्टम में जो है वो वायरस डाल दे। तो क्योंकि ये हमारा ही फोल्डर है, हम जानते हैं इसमें क्या फाइल्स यूज हो रही हैं और ये सेफ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यस आई ट्रस्ट द ऑथर। ठीक है, और फिर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा ब्लू वाले आइकन पे। ठीक है, तो ये आपने करना है, और आपने मेक श्योर कर लेना है कि लाइव सर्वर की जो एक्सटेंशन मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से इंस्टॉल करवाई थी,
तो आप लोगों के पास इंस्टॉल हो तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ठीक है जी, मेरे पास भी इंस्टॉल है ये लाइव सर्वर। तो जल्दी से मुझे बता दें कौन, मुझे बता दें ग्लाविश। ग्लाविश मुझे बता दें ये लाइव सर्वर करता क्या है, मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा, याददाश्त थोड़ी सी ना कमजोर है। तो ये लाइव सर्वर क्या करता है मुझे ग्लाविश बताएं। जी ग्लाविश, आई एम वेटिंग फॉर यू। कुछ भी एडिटिंग करते हो जब, तो उसे क्रोम फाइल पर रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, आप पहुंच गई, सही है। रिफ्रेश पर तक रिफ्रेश करना पड़ रहा था हमें बार बार, तो हम रिफ्रेश से बचने के लिए हमने क्या किया, ये एक्सटेंशन लगाई। तो ये एक्सटेंशन क्या करती है, ब्राउजर को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देती है। थैंक यू ग्लाविश, मेरी याददाश्त वापस आ गई। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसी तरह से अलर्ट रहे, मुझे फौरन ही आप लोगों के रिस्पॉन्स चाहिए होते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो CSS को यूज करना है। सबसे अहम फाइल हमारी जो कि ब्राउजर पर रन होगी वो होती है हमारी HTML की, ठीक है। लेकिन HTML की वो एक्सटेंशन होती है, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। लाइक मैं abc.html रख सकता हूँ। मैं रख देता हूँ यहाँ पे class3.html, ठीक है। अब मैंने class3.html यहाँ पे फाइल का नाम रखा, यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन लगाया और मैंने टेप दबाया, तो ये एक बॉयलर प्लेट जनरेट हो गया। इसको हम कहेंगे बॉयलर प्लेट, के जिससे हम जो है वो आगे मजीद कोड को जनरेट करेंगे। तो ये यहाँ पे टाइटल में लिख देता हूँ मैं क्लास नंबर 3, ताकि ये मुझे ब्राउजर में टेप पे शो हो जाए। अच्छा, अब CSS को लिखने के ना 3 तरीके हैं। एक होता है इनलाइन, एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है, 3 होते हैं इंटरनल, ठीक है। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब आपको मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। देखें, अब ये बॉडी का टैग मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ना, यहाँ पे मैं एक H1 का टैग बनाता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज आवर थर्ड क्लास। अच्छा, थर्ड को जो है ना मैं थोड़ा सा सुपर स्क्रिप्ट में कर देता हूँ। दिस इज आवर थर्ड क्लास। अच्छा, थर्ड क्लास चीज है यार ये, वो वाला सेंटेंस लग रहा है कुछ। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने क्या किया, गो लाइव पे क्लिक कर दिया। सिंपली फाइल पे हूँ मैं, class3.html की फाइल पे, और मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा था, उस पर मैंने क्लिक कर दिया। मैं चाहता तो मैं यहाँ पे भी आके राइट क्लिक कर सकता था। कहाँ पे भाई, अच्छा ओपन हो गया। हाँ, राइट क्लिक कहाँ पे बोल रहा था मैं, ओपन विथ लाइव सर्वर, यहाँ पे भी मैं आगे क्लिक कर सकता था तो ये लाइव सर्वर में ओपन हो जाता। तो अभी देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है दिस इज आवर थर्ड क्लास। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आगे राइट क्लिक करूँ ना और यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे आऊँ मैं, तो आप देखें, आप वेबसाइट का सारा कोड देख सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था ना कि ये जो कोड यहाँ पे लगा हुआ है इसको आप इग्नोर कर दें। ये स्क्रिप्ट से शुरू हो रहा है और स्क्रिप्ट पे आगे खत्म हो रहा है ना, इसको आप इग्नोर कर दें। ये लाइव सर्वर की वजह से लगा हुआ है। अगर आप डायरेक्टली फाइल चला रहे होंगे लाइक दिस, ऐसे करके डायरेक्टली अब मैं ये फाइल चला रहा हूँ, ठीक है, ये देखें यहाँ पे पाथ ऐसा आ रहा है, ई है, class 3 है, class 3 HTML। लेकिन यहाँ पे देखें एक पोर्ट नंबर लिखा हुआ है, ये लाइव सर्वर चल रहा है और ये डायरेक्टली फाइल। अब मैं डायरेक्टली फाइल का व्यू दिखाऊं, व्यू पेज सोर्स, तो फाइल कुछ इतनी सी आपको नजर आएगी, जो आपने कोड लिखा है वही नजर आएगा, ठीक है। ये मेरा नीचे कमेंट है, कमेंट जो है वो ब्राउजर में शो नहीं होता, हेंस इट्स नॉट शोइंग है। अच्छा, इसको बंद करते हैं। ओह, गलत फाइल बंद कर दी। कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट टी क्या करता है, कंट्रोल शिफ्ट टी। अगर आपको ये ब्राउजर पे गलती से टैब बंद कर दिया ना और आप कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करें, तो वो ब्राउजर पे टैब दोबारा ओपन हो जाता है सेम। अच्छा, तो इसको भी बंद कर देता हूँ मैं। हाँ, तो दिस इज आवर थर्ड क्लास। देखिए, ये हमारी थर्ड क्लास है, लेकिन अच्छी क्लास है भाई, थर्ड क्लास नहीं है।
अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये H1 जो टैग है ना, इसका बैकग्राउंड कलर ना मैं चेंज कर दूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा मैं H1 पे, स्टाइल लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, स्टाइल बैकग्राउंड कलर, और मैं इसको कर दूंगा एक्वा। ठीक है, एक्वा कर दिया, या रेड कर दूं, कुछ भी। तो अब देखें मैंने ये जो काम किया है ना, ये वाला, ये कहलाएगा आपका इनलाइन। ठीक है, क्योंकि ये एक ही लाइन के अंदर हो रहा है, ये कहलाएगा इनलाइन। अच्छा, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरह से करके, ये मैंने कमेंट कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि ये इनलाइन का ठीक है। अब दूसरा क्या तरीका होता है, मैं एक और हेडिंग बनाता हूँ, H2, दिस इज एन अमेजिंग क्लास। ठीक है, तो अपनी तारीफ आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टाइल, और इस तरह से मैं एंटर कर देता हूँ। अब ये कौन सा काम कर रहा हूँ मैं, अब ये मैं कर रहा हूँ इंटरनल वाला। अच्छा, इसके सीक्वेंस भी कर देते हैं तरतीब में। अब मैं इंटरनल वाला काम कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ इंटरनल वाला, कि ये फाइल के अंदर जो है ना मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आया, मैं H2 को मैंने सिलेक्ट किया, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे आप, टैग का नाम लिखेंगे, टैग का नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और फिर यहाँ पे आप लाइक कौन सा ले लें, ये ले लें आप, जो भी कलर है ये, जो भी है, खैर, रेबी 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 क्यूब पर्पल। अच्छा, तो H2 ये मैंने काम किया है इंटरनल में। अच्छा, वेट करें, बताऊंगा कि जब सर इससे काम हो सकता है तो सर इससे करने की क्या जरूरत है, और ये सर ये भी करना होगा, ये भी करना होगा, सर कंफ्यूजन हो रही है क्या कर रहे हैं ये। मैं ये सब कुछ तीनों बता के ना दोबारा ब्रीफ दूंगा इसका, डोंट वरी। अच्छा, अब मैं अगर आता हूँ ब्राउजर पे, तो पेज रिफ्रेश हो गया है, और देखें ये मेरे पास यहाँ पे पर्पल कलर का जो बैकग्राउंड है वो आ गया। अच्छा, अब तीसरा क्या वे होता है, तीसरा वे होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए हम पिछली क्लास में देख चुके हैं ऑलरेडी, वो हमने एक्सटर्नल काम किया था। यहाँ पे मैं लिंक लिखूंगा, ठीक है, और लिंक लिखने के बाद यहाँ पे आपने लिखना होगा रेल रिलेशन और स्टाइल शीट, रिलेशन स्टाइल शीट, और फिर आप यहाँ पे href में आप फाइल का पाथ पास कर देंगे। जो फाइल का पाथ है, पाथ मतलब के फाइल किस डायरेक्टरी में रखी हुई है। तो अभी हम इस फोल्डर में है ना, क्लास 3 के फोल्डर में है हम। ये जो क्लास 3 HTML के बाद हाइफन है ना, वो बता रहा होता है फोल्डर, ये VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड से पहले जो भी कुछ लिखा होगा उसका मतलब होगा वो आपका फोल्डर का नाम है। तो अभी हम क्लास 3 के फोल्डर में, तो हमने डायरेक्टली अगर लिख दिया ना इस तरह से करके, हम इसके अंदर आगे जाके कुछ इस तरह से कर रहे होंगे अजीबो गरीब काम, आप बोलेंगे सर ये क्या चीज है। ठीक है, ये हम अपनी जो फाइल्स वगैरह होती है ना उसका पाथ जो है ना यहाँ से दे रहे होते हैं। अभी फिलहाल हमने डायरेक्टली रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्टाइल डॉट CSS। अब क्या हुआ, अब ये जो फाइल है ना स्टाइल डॉट CSS की, वो इसके साथ लिंक हो गई, लिंक कर दी मैंने इस फाइल के साथ। ये कौन सा तरीका हो गया आपका, ये हो गया एक्सटर्नल। ये हो गया आपका एक्सटर्नल तरीका। अब देखते हैं इसका व्यू, लेकिन उससे पहले मैं एक दिस इज अ CSS क्लास, ठीक है, ये CSS क्लास है, मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे भी दोबारा मुझे H3 करना होगा, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर, और फिर ब्राउन कर देते हैं इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा गोला घंटा लगेगा आपको भी फिलहाल, लेकिन काम चलाएं। ठीक है, तो अब ये जो पहला है वो आ रहा है हमारा इनलाइन से, दूसरा आ रहा है हमारा इंटरनल से, तीसरा आ रहा है हमारा एक्सटर्नल से। अब देखें ये जो तरीका है ना, ये इनलाइन वाला। अच्छा, क्या इंटरनल, अच्छा ये पहले गिलाविश ने बताया था, थैंक यू गिलाविश। अच्छा, ये जो पहला तरीका है ना इनलाइन वाला, ये बहुत बुरा माना जाता है। क्यों माना जाता है ये बुरा, कि यार आपका ये देखें, खुद देखें आप क्यों बुरा माना जाता है। इसे देखें और आप इसे देखें, ये कितना सिंपल है। और यहाँ पे देखें क्या है,
अब अंदाजा लगाएं, मैं इसके अंदर बहुत सारी स्टाइलिंग कर दूं, मैं इसके अंदर दे दूं बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर दे दूं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ब्लू आ जाएगा सर, नजर नहीं आ रहा होगा, बॉर्डर 5 पिक्सल कर दो भाई, ठीक है, बॉर्डर दे दिया मैंने। फिर यहाँ पे आके मैंने दे दिया इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मैंने यहाँ पे आगे सेंटर दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बहुत सारी, अगर यहाँ पे सीएसएस की प्रॉपर्टीज पास कर दूंगा ना, तो ये बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा हमारा, जो है ना, एक ही एक ही जो वो होगा ना टेग, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो क्लटर हो जाएगा बहुत ज्यादा ना। अब फाइल्स जो है ना हमारी इतनी सी नहीं होती, सिर्फ 30 लाइन्स का कोड, हमारी जो वेबसाइट की फाइल्स होती हैं उसके अंदर बहुत कोड होता है, नंबर ऑफ लाइन्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो समझने में मुश्किल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फिर दो तरीके होते हैं। दो तरीके क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि हम, पहला तरीका ये करते हैं कि यार स्टाइल को जो है ना आप इंटरनली रख लो। दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कुछ कहते हैं कि यार जो जिस फाइल में आप काम कर रहे हो ना, आप उसी के अंदर ना स्टाइल को रख दो, ताकि आपको चेंज करके ना यहाँ पे ना आना पड़े, आप बस इसी फाइल में हो ना, तो इससे रिलेटेड सारे जो सीएसएस है ना वो इसी फाइल के अंदर आप रख दो। तो यहाँ पे आप लिखते जाओ जो भी आपने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लाइक आपने H2 लिख दिया, यहाँ पे एंटर आए, आपने बॉडी का लिख दिया, जो भी कलर है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, ये जो भी कलर है वो आपने यहाँ पे लिख दिया। तो ये मैं किस में कर रहा हूँ, इंटरनल में कर रहा हूँ, ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर आ गया। तो यहाँ पे, तो कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं कि उन्होंने इनलाइन किया हुआ होता है, लेकिन इसमें क्या मसला है, फिर इसमें ये मसला है कि भाई जब आपका ये जो लाइन ऑफ कोड है ये ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है आपकी जो सीएसएस फाइल है वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर आप नेविगेट करते फिरेंगे, स्क्रॉल डाउन करते फिरेंगे, अपना जो एचटीएमएल का कोड है उसको देखने के लिए नीचे आते रहेंगे आप, ठीक है। तो ये भी जो है ना एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं मानी जाती कि आप उसी फाइल के अंदर बैठ के जो है ना काम कर रहे हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम डेवलपर्स क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम एक अलग से फाइल बनाते हैं, हम कोड को इस तरह से नीट रखते हैं कि मिसाल थोड़ी देर में मिटाता हूँ इसको, मैं फिर वापस ले आऊंगा। हम ऐसे कोड को क्लीन रखते हैं कि ये मैं फालतू चीज हटा रहा हूँ, ये भी फालतू चीज हटा रहा हूँ, ये होता है हमारा कोड। इधर होता है सिर्फ HTML का कार्ड, HTML का काम, और कुछ नहीं होता, सिर्फ एक फाइल लिंक हुई भी होती है हमारी तरीके से। आपको अगर देखना है इसकी CSS क्या है, आप इस फाइल में जाएंगे और यहाँ पे आप सारा का सारा कोड देख लेंगे जो सिर्फ CSS से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। ये एक तरह से, जिस तरह से आप अपने टॉयज को सॉर्ट करते होंगे कि यार फला और मतलब किचन के टॉयज एक जगह पे अगर गर्ल्स हैं तो, और फिर वो और क्या होते हैं गुड़िया वगैरह के टॉयज एक तरफ, और इसी तरह से बॉयज जो है वो अपना सामान जो है वो एक साइड पे रखते हैं, लाइक उनके ऑफिस वर्किंग के लिए लेके जाने वाले सामान अलग हैं, और फिर इसी तरह से, ठीक है। तो सॉर्टिंग करने के लिए हम जो है इस तरह से कर रहे होते हैं, काम आपका मैनेजेबल रहता है। अब ये यहाँ तक मुझे बताएं कि किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछे, और फिर मैं आगे मूव करता हूँ। जी अरसलान। जी अरसलान, एनी क्वेश्चन? अरसलान, आर यू देयर? ओके। जी ग्लाविश, ताहिरा, जाहिद भाई बताइए। ओके। अच्छा, ताहिरा ने जो है वो मैसेज लिख के रखा हुआ था, जैसे ही मैंने पूछा फौरन बटन टैप हो गया। चले, अच्छी बात। अच्छा खैर, तो अब ये तीन चीजें हो गई हैं, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये तीन तरीके होते हैं हमारे फाइल्स को जो है ना मतलब SCSS को यूज करने के। तो आप अब ये तरीके आपको आ गए हैं समझ में। अच्छा, बुक में जो है पहले ये नहीं बताया हुआ था, बुक में पहले बताया हुआ था। अच्छा, here you can see a simple web page that is styled using CSS। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे पेज दिखाया है, अभी क्यों दिखाया है?
हाँ, इंट्रोडक्शन टू CSS। अब ये सब कुछ जो लिखा हुआ है आप ये जो है वो पढ़ लेंगे, लेकिन मैं जो है वो इसी में से क्विज दूंगा आपको, इनमें से पॉइंट की बातें निकाल के। अच्छा, द की टू अंडरस्टैंड हाउ CSS वर्क्स टू इमेज देयर इज एन, अच्छा CSS, ये जो खुद CSS है ना, इसका क्या मतलब है? CSS का मतलब होता है, CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। अच्छा ये CSS वो आ जाए, हाँ यार, ठीक है। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या है? ये तरीका होता है, कैस्केड किसे कहते हैं? कैस्केड को देखते हैं, ठीक है। कैस्केडिंग मीनिंग ऑफ वाटर पावर डाउनवर्ड्स रेपिडली एंड लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है। तो वाटर जो है जब फॉल करता है, पानी जब गिरता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आगे गिरता है, ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं है ना नीचे से ऊपर जाता है, वो तो फिर मोटर आपको लगानी पड़ेगी। खैर, तो नेचुरली पानी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बगैर किसी फोर्स के, बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के वो गिरता है, ग्रेविटी की वजह से। तो CSS जो है ना इसी तरह से काम करती है। अब इसका क्या मतलब है जरा देखते हैं। मैं H3 के ऊपर काम करता हूँ ना, ये वाला, मैं आया यहाँ पे और H3 में मैंने अभी दिया जो बॉर्डर कलर है। अच्छा जाहिर क्या कहते हैं, मुझे रिस्पॉन्स किसका नहीं मिला था? अरसलान का। अरसलान को मैंने मैसेज कर दिया है। अच्छा ये सीन ना करा करें कि लाइक क्लास में आप हैं और फिर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो इसका, इससे बेहतर है कि आप जो है वो काइंडली क्लास से रिमूव हो जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा क्लास 3, या फिर मैं रिमूव कर दूंगा थोड़ी देर बाद, डोंट वरी। अच्छा क्लास 3 है हमारा H3। H3 के बाद जो है ना मैंने एक और H3 बना दिया, और अब मैंने, या एक और H3 नहीं बनाया, इसको ऐसा रखें। एक मैंने कलर दिया ब्राउन, एक मैंने कलर दिया बैकग्राउंड कलर, और इसको मैंने कर दिया ये कलर। बोलने में मुझे मुश्किल होगी भाई, इसको मैं ब्लू कर, ठीक है। H3 बनाया हुआ है मैंने, और बाकी को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि सारा फोकस इस पे जाए। अच्छा एक चीज देखें जरा, यहाँ पे ना मैंने एक कमेंट किया हुआ है, ठीक है। इस कमेंट के रहते हुए अब मैं ये कोड कमेंट करना चाह रहा हूँ ना, तो ये कमेंट नहीं हो रहा है, ये देखें ये कुछ इस तरह से हो गया। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि जनाब इसको आप यहाँ से रिमूव, या तो रिमूव कर दें, या फिर इसको आप एक नेक्स्ट लाइन में ले आए और हाफ कमेंट यहाँ कर दें और हाफ कमेंट यहाँ कर दें, ताकि वो बीच में जो है वो मसला ना करे। अच्छा, अब मैंने क्या किया, H3 बनाया, और H3 के अंदर मैंने एक ब्राउन कलर डाल दिया और एक ब्लू। अब देखते हैं जरा H3 का क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो देखें इस पे क्या मिल रहा है हमें, ब्लू कलर। तो जिस तरह से पानी फॉल करता है उसी तरह से ये सीरियस फॉल कर रहा है, कि ये ऊपर से शुरू करेगा रीड करना, और जो लास्ट एलिमेंट होगा वहां पे जो है ना उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होगी। अच्छा तो अरसलान कह रहे हैं यस सर माइक इशू है, मेरी वॉइस नहीं है आ रही है आपको। एवरीवन पे ही मैसेज किया करें। नो, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आप जो है वो मैसेज में रिस्पॉन्स दे दिया करें, ठीक है। अच्छा, तो ये कैस्केडिंग का ना ये मतलब होता है इन शॉर्ट। अच्छा एक और भी चीज देख लें, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके H3, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं कर देता हूँ कौन सा, ब्लैक। अब क्या होगा, अब ये इसको पढ़ेगा और इसको पढ़ेगा, तो ब्लैक वाला कलर जो है वो इस पे अप्लाई कर देगा, ठीक है। अच्छा अब हो सकता है किसी के जहन में ये सवाल आ रहा हो कि सर अब हम क्या करें, हो सकता है कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि मुझे जो है वो नीचे ये यूज करना है, मैं ये नहीं चाह रहा, सॉरी, मुझे जो है वो ये कलर यूज करना है, हालांकि नीचे ये यूज हुए हुए हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार इसको प्रेफरेंस मिल जाए, ठीक है। तो अब उसका जरा तरीका देखें आप। अभी कौन सा कलर अप्लाई हुआ है? अभी हुआ हुआ है ब्लैक कलर अप्लाई, तो ये इस पे ब्लैक कलर चल रहा है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना। अभी इस पे ब्लैक कलर अप्लाई हुआ हुआ है, मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं आके, अच्छा इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि एक ही जगह पे हमारा फोकस रहे, या आप लोगों की आसानी के लिए ना मैं ये कचरा खत्म कर देता हूँ, हो गया ना बस, ये खत्म कर दिया।
बिल्कुल एक ही चीज पे फोकस रखेंगे हम, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, नीट एंड क्लीन। अच्छा, अभी क्या किया हुआ है, अभी मैंने H3 के अंदर बहुत सारे कलर्स अप्लाई किए हुए हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं देता हूँ H3 बैकग्राउंड कलर, और इस पे मैं देता हूँ एक, ठीक है, ये स्काई ब्लू टाइप का। तो अब क्या होगा, अब स्काई ब्लू के कलर को प्रेफरेंस मिल जाएगी। ठीक है, हालांकि एक्सटर्नल स्टाइल शीट लगी हुई है मेरी, लेकिन प्रेफरेंस किसको मिलेगी, वो मिलेगी स्टाइल के कंपोनेंट को। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं इसको ना ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखते हैं, इसको मैंने ऊपर कर दिया। अब किसको प्रेफरेंस मिली है, अब प्रेफरेंस मिली है इसके लिंक के कलर को। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ है कि यार पहले इसको मिल रही थी, मैंने बस लाइन को ऊपर नीचे किया और अब इसको प्रेफरेंस मिल गई? बिल्कुल सिंपल जवाब है इसका। एनीवन? हाँ, लिंक तो लगा हुआ है, लिंक से क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, लाइन को नीचे करने से ऐसा क्या हुआ? ब्लैक नीचे हो गया। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ब्लैक नीचे हो गया, ब्लैक की जो प्रियोरिटी है वो बढ़ गई, वही कैस्केडिंग वाला फ्लो हो गया। सबसे पहले सीएसएस ने ये कलर अप्लाई किया हो, फिर सीएसएस इस फाइल पे आया और इस फाइल पे आके देखा इसने कि यार यहाँ पे ये कलर दिए हुए हैं, तो ये अप्लाई कर दिया, फिर देखा नहीं ये भी है, फिर ये कर दिया, फिर एट द एंड उसको ये अप्लाई करना पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी मैं यहाँ पे आके लगा दूंगा इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी आपके एक्वा कलर को, क्योंकि इसमें मैंने इंपॉर्टेंट अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं इंपॉर्टेंट इसके ऊपर लगा दूं, ठीक है, अब मैं इस पर इंपॉर्टेंट लगा दूं, तो अब वही बात हो जाएगी कि अब ये पढ़ना यहाँ से शुरू करेगा, ये देखेगा अच्छा भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आगे गया फाइल के अंदर, फिर यहाँ पे आया तो उसको मिला ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वाली फाइल को, जो एक्सटर्नल वाली फाइल है ना, इसको डबल प्रियोरिटी मिल गई। एक तो ये है कि ये नीचे आ रही है, इसके बाद आ रही है एक ये, और दूसरा ये कि इस पे इंपॉर्टेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो दो प्रियोरिटी मिल गई, जबकि इसको जो है वो एक ही प्रियोरिटी मिल रही है, इंपॉर्टेंट वाली। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट अगर आप लगाएंगे तो इन दो बातों का आपने ख्याल रखना होगा कि वो स्टाइल आपका शुरू में आ रहा हो और इम्पोर्टेंट हो, या अगर ऊपर नीचे का मसला नहीं है और आपने कहीं पर भी ये अदर देन वन इंपॉर्टेंट इस्तेमाल नहीं किया हुआ, सिर्फ एक ही जगह इंपॉर्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भले आप फाइल को कहीं भी रखें, यहाँ रखें या नीचे रखें, तो वो इम्पोर्टेंट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे किसी का सवाल हो तो करें, आगे मूव करता हूँ मैं। ठीक है, नो क्वेश्चन, ओके। तो अब देखें, अब एक और चीज देख लेते हैं। अभी मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट को हटा देता हूँ, अभी नॉर्मली रखते हैं फ्लो, नॉर्मल ही फ्लो रखते हैं। ये एक्सटर्नल अप्लाई हुआ है, ये आ गया आपका इनलाइन, ओ सॉरी इंटरनल। अब मैं यहाँ पे ना स्टाइल लिखता हूँ, क्लास सॉरी स्टाइल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, ये रख देते हैं कोरल। ठीक है, अब मैंने ये ऑरेंज टाइप का कलर रख दिया, चले मैं ऑरेंज ही लिख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो अब देखें क्या तरीका होगा। अब ये लिंक मिल रहा है, यहाँ पे इसके पास कलर्स हैं, लेकिन नीचे आना पड़ा उसको, नीचे देखा उसको एक्वा मिला, एक्वा पे चले गए, लेकिन जब वो इन लाइन पे आया ना, इन लाइन पे उसको डायरेक्टली जो है ना ये कलर मिल गया, और इसने फिर ऑरेंज कलर अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आगे कहीं पर भी एट दिस पॉइंट, यहाँ पे कहीं पर भी आगे मैं इंपॉर्टेंट लगा दूंगा, तो अब देखें प्रियोरिटी इंपॉर्टेंट वाले को मिल जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट में सब इंपॉर्टेंट को सबसे ज्यादा प्रियोरिटी मिलती है, हत्ता के आप एक और इंपॉर्टेंट यूज ना कर लें। अगर आप एक और इंपॉर्टेंट यूज करेंगे तो फिर वो कैस्केड के हिसाब से दिखेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट को प्रेफरेंस देनी है। दो इंपॉर्टेंट आ गए, एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट आ गया, एक सेकंड इंपॉर्टेंट आ गया, तो वो सेकंड वाले इंपॉर्टेंट को प्रियोरिटी देगा, और अगर एक भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो जहां भी इंपॉर्टेंट लगा होगा तो उसको प्रियोरिटी देगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट में कोई मसला हो, किसी को रिपीट करवाना तो वो मुझे बताएं, मैं आगे मूव करता हूँ, और जो वीडियो रिकॉर्डेड देखेंगे वो तो बिल्कुल पीछे करके देख सकते हैं। जी ताहिरा, क्लाविश, ये कॉन्सेप्ट बताएं मुझे। अरसलान, जाहिद, क्लियर हुआ है? आगे मूव करते हैं।
क्लियर है सर? ताहिरा, लाविश जी, जाहिद, अरसलान, ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, अब वर्क्स टू इमेजिन दैट देयर इज एन बॉक्स। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे बात बताई जा रही है। तो ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये जो H1 H3 का टैग है ना, यहाँ पे देखें मैं एक और H3 बनाता हूँ, ठीक है। और मैं अब, क्योंकि हमें स्टाइलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फाइल को मैं बिल्कुल सिंपल रखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक्सटर्नल पे ही काम करूंगा। अब मैं कोई भी इंटरनल पे नहीं करूंगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको भी मैं रिमूव कर, ठीक है। तो यहाँ देखें मैंने H3 का टैग लगाया और यहाँ पे एक और H3 लगाया, एनोदर, सॉरी, एनोदर H3, ठीक है, दो H3। अब जरा देखें आप कि क्या हो रहा है कि ये एक H3 का एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है H3 का। तो ये सेकेंड लाइन से जो है वो शुरू हो रहा है। अगर मैं इस पर कलर दे दूं, इस पे मैं इसको कर देता हूँ मैं H3 और इसको मैं रख देता हूँ। अच्छा, आप जो है ना VS कोड में अगर वो दबाएंगे कंट्रोल डी, तो कंट्रोल डी ना सिमिलर एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेता है। लाइक अगर मैं इसको मैं चेंज कर दूँ, दिस इज हेडिंग 2। अगर मैं यहाँ पे देखें H3 को सिलेक्ट करूँ ना, एक दफा आपने क्लिक करना है, फिर आप प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी क्या करेगा, सिमिलर एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेगा। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा जब सिलेक्ट हो गए, आपने एंटर किया और जल्दी से आपने इसको चेंज कर दिया, एक ही साथ आपके दोनों टेक्स्ट जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। आपको अलग अलग जाके नहीं करना पड़ेंगे। सपोज आपके पास 1000 टेक्स्ट है, तो आप कंट्रोल डी करके 1000 टेक्स्ट को सिमिलर जो है वो सिलेक्ट कर लें और उनको एक ही वक्त में आप चेंज कर दें। अभी VS कोड की मजीद पावर्स जो है ना मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, अभी ये आप टिप नोट रख लें, ठीक है। अच्छा, अब क्या देखें, इस पे मैं कलर्स अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने कहा भाई H3 को कर दो आप, किसी बुरी बात है यार, बैकग्राउंड कलर ब्लू और H2 को कर दो आप बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ठीक है। तो अब जरा देखें, ये हेडिंग है, हालांकि इसके बाद कोई भी टेक्स्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना इसने जो सेकंड हेडिंग है उसको नीचे पुश किया हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो H1 है ना, ये है एक ब्लॉक एलिमेंट। H2 भी क्या, H1 H2 ये सारी जो हेडिंग्स है ना 1 से लेकर 6 तक, ये सारे ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये पूरी जो आपकी जो जगह होती है ना उसको ये घेरते हैं। तो हमें कभी कभार इस तरह का बिहेवियर नहीं चाहिए होता। हम चाह रहे हैं कि यार ये जो है ना हेडिंग है, इसके बाद इसके बराबर में ही जो है वो हेडिंग आए या जो भी चीज़ है वो आए। तो उसके लिए हम जो है वो इनलाइन एलिमेंट्स को यूज कर रहे होते हैं। लाइक अगर मैं सबसे पहला जो सबसे अहम जो हम ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं एक ब्लॉक एलिमेंट, तो वो है आपका डिव। डिव हम अपनी वेबसाइट में बहुत यूज कर रहे होते हैं। डिव मैंने बनाया और यहाँ पे लिख दिया दिस इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और यहाँ पे आके मैंने डिव लिखा और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। तो अब देखें ये डिव है, ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अच्छा, अब इनलाइन एलिमेंट कौन सा है, इनलाइन एलिमेंट है आपका स्पैन। स्पैन क्या है, दिस इज एन इनलाइन, अच्छा ये मैं लेवल लेवल गलत बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं, ये लेवल नहीं है, ये ब्लॉक एलिमेंट है और ये इनलाइन एलिमेंट है। अब देखें, अभी तो डिव जो है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो जो स्पेन है ना वो नेक्स्ट लाइन से आ जाएगा।
स्पेन जो है वो आपका नेक्स्ट लाइन से आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस एक और स्पेन बनाऊं, अच्छा अगर मैं शिफ्ट और ऑल्टर प्रेस करके रखूं, प्रेस करके रखना लाजमी है, शिफ्ट ऑल्टर दोनों एक ही वक्त में प्रेस करके रखूंगा, और मैं डाउन एरो की दबाऊं, जो होता है ना एरो नीचे पेज करने के लिए एरो यूज कर रहे होते हैं आप कीबोर्ड में, चार होते हैं उसमें से नीचे वाला, उसको मैं प्रेस करूं तो इसकी कॉपी बना देगा ये। ठीक है, मुझे ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि मैं पहले सिलेक्ट करूं, फिर कंट्रोल सी करूं, फिर क्लिक करूं, फिर एंटर करूं और फिर कंट्रोल वी करूं, मुझे ये नहीं करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट इनको सिलेक्ट करूंगा जो मुझे जिसकी कॉपी चाहिए होगी, और शिफ्ट ऑल्टर प्रेस करके डाउन एरो की, और मैं दबाता रहूंगा जितना वो कॉपी उसको करता जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड शॉर्ट की जो है ना मैंने आपको बताया आज। अच्छा, तो मैंने स्पेन की एक और कॉपी बना दी, दिस इज एन इनलाइन एलिमेंट स्पेन वन, और इसको मैंने कह दिया स्पेन टू। ठीक है, तो अब आप देखें ये स्पेन वन आ गया और ये स्पेन टू आ गया। अभी क्योंकि मैंने स्पेन पे कलरिंग अप्लाई की हुई थी स्पेन को सिलेक्ट करके, तो ये जो दोनों स्पेन है ना, इन दोनों स्पेन पे जो है वो कलर्स अप्लाई हो गए। ऐसा नहीं है कि इस पे अलग आएगा इस पे अलग आएगा, जितने भी स्पेन यूज करूंगा उन पे सेम कलर आ जाएगा। हाँ, अब हो सकता है किसी के जहन में ये सवाल आ रहा हो कि सर मतलब मैं तो चाह रहा हूँ कि यार पहले वाले स्पेन पे अलग कलर हो, दूसरे वाले पे अलग कलर हो, तो फिर मैं क्या करूं, तो उसका जवाब इंशाल्लाह मैं आपको आगे दूंगा। अच्छा, तो इस डिव और स्पेन ये क्या है, ये एक समझ लें कंटेनर होते हैं, इसके अंदर हम अपने जो है ना एलिमेंट्स को लिख रहे होते हैं, एक कंटेनराइजेशन कर रहे होते हैं आपके, मतलब सेम चीज का सेम डिवीजन का जो कोड है वो एक जगह पे कर रहे होते हैं। लाइक आपने एक ब्लॉक बना दी कि इस ब्लॉग में ये चीज आनी है, अभी इसको जब हम वेबसाइट के क्रिएशन पे आएंगे ना तो हम देखेंगे कि डिफ का क्या काम। अभी इसको आप ब्लॉग एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट्स तक रखें। ठीक है, तो अब बता रहा है ये कि भाई ये H6P div ये क्या है, ब्लॉग एलिमेंट्स है, और ये इमेज em स्पेन li b, तो ये क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें से कुछ टैग्स आपने पढ़े नहीं है अभी, जैसे इमेज का नहीं पढ़ा आपने, और बाकी तो पढ़ लिया है। एल आई नहीं, एल आई नहीं है, ये आई है, ये भी पढ़ लिया आपने। तो इमेज का आपने पढ़ा नहीं है, ये ऊपर HTML में है, जब हम इस पे आएंगे तो देख लेंगे इमेज किस तरह से यूज करते हैं। तो ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स। अच्छा, क्या टाइम हो रहा है, 9:54 हो रहा है, इंशाल्लाह 10 बजे ब्रेक लेंगे। अच्छा, आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये जो है, ये जो पूरा है ना, ये जो ऑरेंज लाइन है, ये जो ऑरेंज एक बॉर्डर बना हुआ है, ये पूरा एक डिव है। सही है, चलो खेलते हैं इससे। इसको अब मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये पूरा एक डिव है। ठीक है, अच्छा अब मैं ना आपको वो भी बता देता हूँ कि स्पेसिफिक चीज को सिलेक्ट करनी हो तो हम क्या कर देंगे, तो आईडी आप यूज करते हैं, आप आईडी लगा देते हैं इसके ऊपर ना। अच्छा, आगे नीचे आएगा आईडी का कॉन्सेप्ट भी। मैंने कहा कि इस आईडी का नाम मैं दे देता हूँ कंटेनर। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया कंटेनर। ये डिव है, इसका इसकी आईडी आईडी जो है ना इसको यूनिकली डिफाइन करेगी। लाइक 10 डिव होंगे ना, तो मैं CSS में जाके ना इस आईडी से सिलेक्ट कर लूंगा कंटेनर को, तो सिर्फ यही वाला डिव जो है ना सिलेक्ट होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। और उसको कैसे सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं इसको कॉपी करूंगा कंटेनर, और यहाँ पे आके ना मैं कुछ इस तरह से इसको मिटा देता हूँ मैं। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा हैशटैग, और अच्छा ये याद रखें सिलेक्ट कॉपी कर लिया करें ताकि बिल्कुल सेम ही वर्ड आए। ये मैंने यहाँ पे आईडी लिख दी, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर नहीं, एक्चुअली बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। अच्छा, हो सकता है अभी किसी के स्टूडेंट के ये भी सवाल आ रहा हो कि सर ये आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं, ये आप खुद रख रहे हैं, हम कैसे याद करेंगे। तो ये जो है ना अभी क्योंकि टॉपिक आया है उसके लिए मेरे को यूज करना पड़ रहा है। काइंडली अब आप लोग काइंडली अपने जो वीडियो है वो बंद करें। जैन, जैन भाई वीडियो बंद कर दें अपनी काइंडली, वीडियो बंद कर आए। अच्छा, कहाँ पे थे। हाँ, तो CSS के अंदर जो है ना,
मैंने क्या किया, ये जो कंटेनर की ये जो डिव मैंने बनाया है, इसकी मैंने एक आईडी बनाई ताकि इसको मैं यूनिकली डिफाइन करूं। और मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, डिव को, कंटेनर सिलेक्ट हो गया, बॉर्डर मैंने लगा दिया यहाँ पे ये। हाँ, तो सब बात ये चल रही थी कि किसी के जहन में ये सवाल है कि हम कैसे याद रखें। तो जब हम बुक पे आगे फ्लो में चलते जाएंगे ना, तो ये चीजें, ये सारी प्रॉपर्टीज आती जाएंगी, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मैंने एक बॉर्डर लगा दिया जो कि यहाँ पे जिस तरह से इमेज में दिखाया। फिर यहाँ पे क्या है, एक और जो है ना, एक हेडिंग सी बनी हुई है। ये कहाँ पे, ये इसके अंदर है। मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने कर दिया H1, और यहाँ पे लिख दिया मैंने, जो भी लिखा हुआ है वही लिख देते हैं। अरे यार, कॉपी नहीं हो रहा है। अच्छा, लिखना तो नहीं पड़ता, मैं नहीं लिख रहा भाई। ये मैंने लिख दिया हेडिंग 1। ठीक है, अब इसके अंदर भी इसने बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। चलो भाई, मैं इस पे भी हेडिंग 1। अच्छा, क्योंकि मजीद हेडिंग नहीं है तो सिर्फ एक ही हेडिंग है, तो मैं इसको हेडिंग 1 से सिलेक्ट कर लेता हूँ। हेडिंग 1, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड रेड। चेक कर लेते हैं ब्राउजर पे क्या बिहेवियर आ रहा है। ठीक है, तो ये मेन कंटेनर वाला बॉर्डर आ गया। और सर स्टॉप पहले व्यू दिखाएं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये व्यू सही है, सही सही कह रहा है। अच्छा है, सही कह रहा है। एक मिनट, ये मैंने H1 को रिमूव कर दिया। ठीक है, अभी मैं अगर यहाँ पे आऊंगा वेबसाइट पे, तो यहाँ पे मुझे एक लाइन नजर आ रही है, और ये दोनों बॉर्डर एक मर्ज हो गए, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं लिखा। अगर मैं कोई कंटेंट लिखता हूँ तो यहाँ पे देखें, ये सिर्फ अभी एक कंटेनर आ गया। ठीक है जाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग आउट दिस थिंग। इसी तरह से चीजें चलती हैं, बेसिक बेसिक से लेके। तो अभी यहाँ पे डिव आ गया। अच्छा, अब ये ना थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। बिल्कुल ना लाइन से लगा हुआ है, बॉर्डर की लाइन से ना लगा हुआ है ये। ठीक है, ये बिल्कुल कोने कोने से लगा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे हो रहा है ना दूर, यहाँ पे ये गैप है यहाँ पे ना, तो मैं इसको कर लेता हूँ। उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कंटेनर में ही आऊंगा, और एक चीज है वो मैं लिखूंगा। छोड़ दें, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, याद नहीं रखें इसको, आप इग्नोर करें इसको। मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल, पैडिंग लिखा 10 पिक्सल, तो ये क्या करेगा, ये इसको दूर कर देगा। ठीक है, देखें थोड़ा सा गैप आ गया अंदर से। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो है ना, बाहर की तरफ से भी थोड़ा सा यहाँ पे गैप मुझे लग रहा है। अगर मैं चाहूँ तो ऐड कर दूँ, तो मैं उसके लिए यहाँ पे बाहर की तरफ गैप करने में मार्जिन यूज करूंगा, और चारों तरफ में मार्जिन दे दूंगा 10 पिक्सल का। ठीक है, तो बॉर्डर और मार्जिन मैंने यूज करके दिखा दिए। 10 पिक्सल नहीं, इसको मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, ताकि नजर भी आए। ठीक है, तो ये दूर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब हेडिंग लगानी है मुझे, तो मैं यहाँ पे आया, हेडिंग लगाता हूँ मैं H1 और हेडिंग 1। ठीक है, हेडिंग पे मैंने ऑलरेडी जो है वो क्लास अप्लाई की हुई थी, ये देखें। क्लास, सॉरी क्लास नहीं, हेडिंग पे मैंने ये अप्लाई किया हुआ था, मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा, ताकि हेडिंग के अंदर भी थोड़ा सा स्पेसिंग वगैरह आ जाए, तो ये साफ सुथरा लगे। ठीक है, तो अब ये आ गई हमारी हेडिंग। देन इसने क्या बताया हुआ है, देन इसने बताया हुआ है, हाँ, फिर यहाँ पे एक और डिव बना हुआ है। ठीक है, उस डिफ के अंदर कुछ है जिसका कलर जो है वो ये ग्रीन टाइप का हुआ है। ठीक है, तो फिर मैं भी इस तरह से करता हूँ, मैं यहाँ पे आया और एक और मैंने यहाँ पे डिफ बना लिया, एक और डिफ बनाया, और इसमें मैंने ना एक टेक्स्ट लिख दिया, लोरेम इप्सम। ठीक है, और यहाँ पे लोरेम इप्सम में आगे मैंने स्पेन दे दिया, क्योंकि स्पेन क्या है, एक स्पेन क्या है, एक इनलाइन जो है ना, दिस इज स्पेन, एक इनलाइन जो है वो एलिमेंट है। तो स्पेन जो है वो एक इनलाइन एलिमेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा, और यहाँ पे देखते हैं अभी क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो ये लिखा हुआ दिस इज स्पेन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर की स्टाइलिंग देखता हूँ जैसी है। यहाँ पे बॉर्डर आया हुआ है एक, और इसके अंदर कुछ अप्लाई हुआ होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये डिव है, एक और डिव आ गया ना, अब इसकी मैं आईडी कर देता हूँ। अंदर के कितने डिव है, 3 डिव है, तो div 1 कर देता हूँ, इनर div 1। अच्छा, आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप स्पेस करके लिखें, ऐसे करके आप नहीं लिखेंगे।
आप एक आईडी का नाम इस तरह से दे देंगे, इनर div 1, या आप इसको मिटा दें और यहाँ पे इनर div 1 इस तरह से भी कर सकते हैं। कॉपी करें इसको और यहाँ पे आके वही आप हैशटैग यूज करें और यहाँ पे लिख दें। अच्छा, इनर div 1 इसके अंदर भी इसका बॉर्डर कलर हम रेड कर देते हैं। तो ये आ गया इसका रेड कलर, और इस पे भी मैं यही अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज नोट करें जरा, प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने बताया। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं भाई, सॉरी सर आई वाज नॉट एबल टू जॉइन द क्लास, कैन आई जॉइन क्लास नाउ, आई वांट टू गिव आफ्टर क्लास। वेट अ मिनट, मैं रिस्पॉन्ड कर दूं। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, मैंने क्या बताया कि हमें प्रोग्रामिंग के अंदर ना ये रिपीटेशन नहीं करनी होती है, हमें रिपीटेशन से बचना होता है, एक काम एक ही दफा हो। अब देखें बार बार जो है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, ये पेडिंग मार्जिन पेडिंग मार्जिन पेडिंग मार्जिन, बार बार मैं सेम चीज यूज कर रहा हूँ। तो कोई ना कोई ऐसा हल होना चाहिए ना कि यार मैं इसको कहीं एक जगह पे लिख दूं, ये मुझे बार बार ना लिखना पड़े, तो उसका हम अभी आगे हल निकालेंगे। अच्छा, अभी मैंने क्या लिखा, इनर div 1, इनर डिव 1 लिखा मैंने, और अब मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे सारी स्टाइलिंग मिली। ठीक है, इसके बाद नीचे भी पैराग्राफ है, इसमें भी मैं मजीद यही कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आऊँ और इसको वही ऑल्टर। अच्छा, ऑल्टर के बाद क्या दबाना था मुझे, अगर इसको कॉपी करना है, मुझे याद नहीं आ रहा था, कोई बताएगा? ऑल्टर के साथ मुझे कौन से की का कॉम्बिनेशन करना है, मुझे उसकी कॉपी बनानी है, मुझे बताएं। ताहिरा, ताहिरा जल्दी हरी अप। ताहिरा मुझे जो है ना ये अच्छा, ऑल्टर दबा के डाउन एरो की, चले मैं करता हूँ। तो ये तो नीचे चला गया, इसको नीचे, ओहो चले भाई, कुछ ऐसा हो रहा है अब तो, एलिमेंट ऊपर नीचे हो रहा है अगर मैं ऑल्टर और एरो की से खेल रहा हूँ। अच्छा, एमन की तरफ से रिस्पॉन्स आया शिफ्ट, तो ऑल्टर के साथ अगर मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो अब ये डिफ की कॉपी बन गई, ये भी मसला है। अच्छा, एक मिनट जरा रुकिएगा, मुझे ये मोबाइल निकालो यहाँ से। यस, दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन, ऑल्टर शिफ्ट डाउन, और ये डाउन, ये तीन कॉम्बिनेशन हमें जो है ना प्रेस करने हैं। वेट, अच्छा तो फिर क्या करना है, ये मैं कॉपी करूंगा यहाँ से, ये सारा सिलेक्ट किया मैंने, जिस भी टेक्स्ट को मुझे कॉपी करना है, ऑल्टर शिफ्ट एंड डाउन एरो की, ठीक है, ये मैंने प्रेस किया, तो यहाँ पे कॉपी बन गई, इसका मैं कर देता हूँ नाम div 2, और यहाँ पे आके मैं div 2 को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने div 2 को सिलेक्ट कर लिया, और इस पे भी मैंने ये सेम कलर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा मैं कलर्स को ना थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि ये डिफरेंट हो जाए। ये तो हो गया हमारा कंटेनर,
ये हो गया हमारा H1। ग्लाविश काइंडली अपना कैमरा ऑफ करें। आज क्या हो रहा है, सब कैमरा क्यों ऑन कर रहे हैं यार, खैरियत तो है? अच्छा ये हो गया हमारा div 1 और फिर ये इनर div 2। ठीक है, तो इन सब का जो एक बॉर्डर था वो मैंने कलर चेंज कर दिया। अच्छा एक चीज तो रह गई ना, स्पेन मैंने यहाँ पे यूज किया। अब स्पेन तो मैं एक ही यूज कर रहा हूँ ना। अच्छा क्या कह रही है सर, CSS में भी ऑल्टर शिफ्ट डाउन की से कॉपी करना है? जी हाँ, CSS के अंदर हो, HTML में हो, जावास्क्रिप्ट में हो, ये जो है ना जावास्क्रिप्ट का फीचर है। तो आप, सॉरी जावास्क्रिप्ट का कह रहा हूँ, ये VS कोड का फीचर है, आप इसको कहीं भी किसी भी फाइल में यूज कर सकते हैं। अच्छा जैन क्या कह रहे हैं, इट सेज यू कैन नॉट ज्वाइन दिस मीटिंग बिकॉज यू आर प्रीवियसली रिमूव्ड बाय, ओहो व्हाई, वेट अ मिनट, मैं ये इशू रिजॉल्व कर दूं, ये जैन को ज्वाइन नहीं कर पा रहे। अच्छा आप लोग जो है ना, काफी डिले हो गया, ब्रेक लेना था, आप लोग ब्रेक लें, 5 मिनट में वापस आते हैं, मैं ये जैन का इशू रिजॉल्व करके आप लोगों को दोबारा ज्वाइन करता हूँ। अभी क्या टाइम हो रहा है, 10:08 हो रहे हैं, तो एग्जैक्टली आप लोग 5 मिनट बाद आ जाएं। 10:13 पे आप, ठीक है। तो कहाँ तक बात चली थी हमारी, ये हम वर्किंग कर रहे थे डिफ पे और हम स्पेन का देख रहे थे। तो यहाँ देखें स्पेन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, स्पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, उसका बॉर्डर का। इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, ऑल्टर शिफ्ट डाउन एरो की, और यहाँ पे क्योंकि अब स्पेन तो मैं एक ही यूज कर रहा हूँ तो मैं स्पेन लिख देता हूँ। और इसका कलर जो है थोड़ा सा ब्लू टाइप कर देता हूँ। अच्छा एक चीज देखें, यहाँ पे जो है ना, अब ये कलर के कोड आ गए, ये RGB कहलाते हैं। यहाँ पे ये पहला रेड है और ये G ग्रीन है और B ब्लू है, तो ये RGB ये कॉम्बिनेशन मिलके ना एक कलर बना रहा होता है, तो ये प्राइमरी कलर्स होते हैं। ठीक है, इनको इनकी वैल्यूज चेंज करूंगा, कलर डिफरेंट हो जाएगा मेरा। अब मैं स्पेन पे आता हूँ और ब्राउजर पे आके देखता हूँ ये स्पेन जो मैंने लगाए थे उन पे क्या हुआ है, बॉर्डर अप्लाई हो गया है। अच्छा अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक स्पेन जो है वो रिमूव कर दूं, ये वाला स्पेन जो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या सीन हो रहा है, एक कंटेनर बना हुआ है, डिवीजन कर रहा है ये। एक और कंटेनर भी मैं बना सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेम। मैंने इसी तरह से इसको कॉपी कर दिया तो ये बिल्कुल एक और कंटेनर बन गया, सारे CSS वही अप्लाई हो जाएगी। तो लेकिन ऐसा हम करते नहीं है, जब हम आईडी यूज कर रहे होते हैं तो आईडी हमारी यूनिक ही रहती है। आईडी हम एक से ज्यादा सेम नाम की 2 आईडी यूज नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक ही दफा यूज करते हैं, ये इसको यूनिक रखना होता है हमें। अच्छा तो एक डिव बनाया, उसके अंदर मैंने हेडिंग डाल दी और उसमें मैंने क्या किया, एक और डिव बना दिया, और उस फिर उसके बाद एक और डिव बनाया और उसमें जो है ना मैंने एक स्पेन बना दिया। तो इस तरह से मैंने इस तरह का लेआउट क्रिएट कर दिया जो कि यहाँ पे वेबसाइट में दिखाया गया था। ठीक है, तो सिंपल है। अच्छा अब उस बात पे आ जाते हैं जो मैं कह रहा था कि ये इतनी रिडंडेंसी हो रही है, बार बार हम एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, पेडिंग मार्जिन तो बार बार मैं लिख रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आऊँ सबसे ऊपर, मैं देख रहा हूँ कि यार किस किस में रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है कंटेनर में, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया कोमा, और फिर हो रहा है H1 में, H1 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर रिपीट हो रहा है ये इसमें, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर रिपीट हो रहा है ये इसमें, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और फिर ये इसमें रिपीट हो रहा है स्पेन में, इसको मैंने यहाँ लिख दिया और ये तरह से मैंने बंद कर दिया। अच्छा तो एमन ने ज्वाइन कर लिया। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखें, अब मैं उसकी कंट्रोल डी की पावर आपको बताऊंगा। ये सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल डी, डी डी डी, मुझे अलग अलग से जाके इनको सिलेक्ट नहीं करना पड़ा। अब मैंने क्या किया, ओहो, कंट्रोल डी 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 डी, ठीक है, सेम को सिलेक्ट कर लेगा ये, यहाँ पे मैंने बैक स्पेस किया, डिलीट हो गए। ठीक है, अच्छा मैंने बैक स्पेस नहीं किया, एक पहले कॉपी बनानी है इसकी, एक कॉपी कर लिया मैंने इसको, क्योंकि मुझे इसको यहाँ पे लिखना है ना, मैंने इसको यहाँ पे इसको लिख दिया। और यहाँ से रिमूव करने के लिए कंट्रोल डी 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 और फिर कंट्रोल डी।
फिर ये यहाँ से सारी जगह से रिमूव हो गया और इस तरह से मैंने इसका लेआउट भी एडजस्ट कर दिया। अब देखें हर लाइन में सिर्फ एक एक लाइन का कोड आ रहा है जो कि डिफरेंट है, जो कि सिमिलर है उसको मैंने एक जगह पे कर दिया। हमारा जो लाइन ऑफ कोड है ना वो कम हो गया, इसको कहते हैं हम ऑप्टिमाइजेशन, इसको हम कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग भी कहते हैं, कि हमने इसको रीस्ट्रक्चर कर दिया, अपने कोड को थोड़ा सा बेहतर फॉर्मेट दे दिया। लेआउट हमारा वही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, 10:28 हो रहे हैं। तो अभी मुझे बताएं ये जो सारी बातें मैंने की आप लोगों के समझ में आई, कोई इश्यू है तो बताएं, फिर हम आगे मूव करते हैं। स्टिल हो गया, ठीक है। अच्छा तो अब जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ी सी थ्योरी। ये कहलाता है सिलेक्टर, पी का सिलेक्टर है ये पैराग्राफ्स। अच्छा, ताहिरा कह रही हैं सर जैसे आपने कंट्रोल डी से सिलेक्ट करके डिलीट किया है, अगर हमें इसमें एक साथ एडिटिंग करनी हो। जी बिल्कुल कर सकते हैं आप एडिटिंग। मैं इस पे आऊँ जरा, इधर आया, इसको मैं दोबारा कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, अब मुझे एडिटिंग करनी है ना, तो अब ये सिलेक्ट हुआ है, कंट्रोल डी करके मैंने क्या हटाता हूँ, मैं दोबारा करता हूँ, ये सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे जो है ना पेडिंग को जो है वो 20 पिक्सल करना है, पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं आया यहाँ पे और मैं आ गया यहाँ पे पेडिंग पे, और इधर आके मैंने कर दिया 2। तो अब देखें ये हर जगह पे अप्लाई कर देगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ पे सॉलिड सॉलिड आ रहा है ना उसको मुझे चेंज करना है, मैंने सिलेक्ट किया सॉलिड 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 को, और यहाँ पे मैंने कर दिया डॉटेड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये फिर सबको सिलेक्ट करके उसको चेंज कर देगा। तो अब देखें डॉटेड करके, आपको शायद नजर ना आ रहा हो, अब देखें अब नजर आएगा, मैंने इसको 2 किलो का कर दिया, सही है। तो ये बॉर्डर आ गए डॉटेड, सही है। अच्छा, तो ये क्या है, आपका पी का एक सिलेक्टर है, इनको सिलेक्टर कह रहे होते हैं, H1 सिलेक्टर, पी का सिलेक्टर, और ये यहाँ पे हम डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारी डिक्लेरेशन होती है, और डिक्लेरेशन में भी जो है ना ये जो कहलाती है, ये कहलाती है प्रॉपर्टी, और ये कहलाती है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, यानी कि इसके 1, 2 और ये 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके बारे में आपको बताया गया है, सब कुछ देख लें आप इसको, यहाँ पे इसको बता दिया है भाई ये प्रॉपर्टी है और ये वैल्यू, यानी कि कोलोन से पहले जो लिखा हुआ है वो प्रॉपर्टी है, पूरा ये पूरा प्रॉपर्टी है। कोलोन से पहले पता नहीं क्यों कोलोन को उसने पर्पल कर दिया, पर्पल नो पिंक। तो ये प्रॉपर्टी है और ये वैल्यू है, और इस पूरे को मिला के कलर येलो दोनों को मिला के इसको हम पूरे को डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका सिलेक्टर, H2 का सिलेक्टर, H3 का सिलेक्टर। ठीक है, तो ये 3 सिलेक्टर्स जो है वो यहाँ पे यूज हुए हैं। अच्छा, ये पढ़ लेंगे आप लोग, और यहाँ पे हमारा खत्म हो गया भाई, CSS का जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। नहीं हुआ, ओह अच्छा, हाँ कंप्लीट हो गया एक्चुअली। ये वो लिंक का बता रहा है कि आप जो है वो जब लिंक करते हैं फाइल में, तो आप href देते हैं, पाथ दे देंगे फाइल का कहाँ पे, और फाइल की टाइप बता देंगे आप, फाइल की टाइप क्या है, टेक्स्ट CSS, इसकी लिखने की कोई नीड नहीं है, छोड़ दें इसको भले टाइप को। रिलेशन बता देते हैं कि ये एक स्टाइल की फाइल है। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लेंगे, यूजिंग इंटरनल वाली वही वाली बातें हो गई जो मैंने समझाई थी। और ये CSS सिलेक्टर्स, अच्छा ये है थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये है आपका होमवर्क। आपने जो अभी मैंने समझाया सब कुछ, पढ़ाया मैंने सब कुछ, वो तो आपने इम्प्लीमेंट करना ही करना है, उसके साथ साथ आपने ये सिलेक्टर्स को यूज करना है खुद से, कि ये इसको पढ़ना है पहले कि ये क्या करता है। चलें इसको मैं बता दूं, ये वाला यूनिक है थोड़ा सा। ये एस्टेरिक है ना, एस्टेरिक, एस्टेरिक ये करता है कि भाई हर किसी पे कोई भी एलिमेंट हो, भले H1 हो, P हो, एंकर टैग हो, कोटेशन का हो, कोई भी टैग हो, हर टैग पे अगर आप कोई स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप एस्टेरिक यूज करते हैं, फिर वो हर किसी पे हो जाता है, आपको उसका ना नाम अलग से लिखना नहीं पड़ता। जैसे मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ H1 H2 H3 के अंदर, नोट के अंदर पी पे, कोड पे, नोट पे, इंट्रोडक्शन पे, सब पे बैकग्राउंड कलर रेड आए, या हेडफोन का कलर, फोन साइज जो है वो 20 पिक्सल हो, तो मैं उसको यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, इसी तरह से ये H1 के सिलेक्टर हैं, ये नोट के सिलेक्टर हैं, ये आप पढ़ लेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, इसका क्या मतलब है खुद समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये मैं सब कुछ खुद बताऊंगा, लेकिन आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है, ताकि क्योंकि थोड़ा सा ना समझाते वक्त हो सकता है आप लोगों को डिफिकल्टी हो समझने में,
लेकिन जब आपने खुद ने थोड़ी सी इफर्ट की होगी ना, तो मेरा समझाना आपको आसान होगा और आपका समझना आसान होगा। थोड़ी सी चीजें रह जाएंगी, आप बोलेंगे सर ये चीज समझ में नहीं आई, बाकी समझ में आ गया, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये आपने लाजमी देख लेना है। यहाँ पे इसने यूज करके भी एक्चुअली दिखाया हुआ है। बाकी ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगा इनहेरिटेंस वगैरह क्या होती है इसके अंदर। और ठीक है, ये हाफ चैप्टर जो है वो अभी कंप्लीट हुआ है, हाफ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक का अगर कोई सवाल हो तो बता दें। अच्छा, ये कौन है भाई? ये ताहिरा कह रही है एस्टेरिक से हम सबको एक साथ मार्जिन और पैडिंग दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। नाइस एग्जाम्पल। अगर आप एक साथ एक मार्जिन पैडिंग देना चाह रहे हैं, कोई भी एलिमेंट हो वो बिल्कुल चिपक के ना आए। हमेशा जब भी हम कोई भी एलिमेंट लगाएं तो वो बिल्कुल बॉर्डर से लगकर ना आए, दूर होकर आए, तो हम एस्टेरिक देके उसको मार्जिन या पैडिंग दे सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है तो करें। दायरा का लैपटॉप बंद हो रहा है। देखें असाइनमेंट क्या है आपका, आपने वो जो CSS है उसको अप्लाई करना है। और जावास्क्रिप्ट का मैं बता दूं, स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का आपका असाइनमेंट है, डाउनलोड करके नहीं रखी हुई मैंने ये। तो जावास्क्रिप्ट का आपका क्या असाइनमेंट है? आपका ये है कि आपने ये पढ़ लेंगे इसको। प्लीज मेमोराइज द फॉलोइंग फैक्ट्स। लाइक ये जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, बहुत मतलब कुछ जो भी है ये आप पढ़ेंगे। सही है। इम्प्लीमेंट करने की कोई नीड नहीं है आपको, या चाहें तो आप इम्प्लीमेंट कर लें अगर आप कुछ समझ में आ रहा है तो। लेकिन ये फिर मैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसका रीडिंग का असाइनमेंट है आपका, CSS का आपने अप्लाई करना है। ये 2 असाइनमेंट आपके हो गए। अभी मैं ज्यादा असाइनमेंट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इस वीक जो है ना मैं आपके लिए एक वीडियो रिलीज करूंगा, और वो वीडियो होगी गिट के ऊपर। गिट क्या होता है वो वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। तो आपने उसकी गिट की प्रैक्टिस करनी है। गिट अभी मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर रहा क्योंकि वो एक लंबा टॉपिक होगा, हमारे पास टाइम आज जो है ना थोड़ा सा कम बचा है। तो वो जो गिट की वीडियो में बनाऊंगा ना, वो आपका समझ लें एक्चुअली जो रियल करने वाला असाइनमेंट है ना, वो एक्चुअली वो है, वो और CSS का। ठीक है, तो ज्यादा बर्डन नहीं डालना मैं आप पे। तो वो रिकॉर्डेड हुई हुई वीडियो इंशाल्लाह वीक में आ जाएगी। तो उसको आपने जो है ना फॉलो करना है। गिट क्या है वो सब कुछ मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा। अच्छा, अब मैं आप सबको रिमूव कर रहा हूँ, एक एक करके मैं एनरोल करूंगा आप लोगों को, और फिर हमारी बस क्लास जो है ना यहाँ पे एंड हो गई है। क्विज आपका आखिरी है, ठीक है।